हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का समझ रहे हैं ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री ITF जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, cos इन्वर्स रूट 3/2 है ना, cos इन्वर्स रूट 3/2। तो आपको यह चेक करना है, सिर्फ आपको यह देखना है कि रूट 3/2 cos में किसका मान होता है, ठीक है। तो रूट 3/2 cos में किसका मान होता है, जो आपको पता है ना, रूट 3/2 cos में 30 का मान होता है। 30 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 है ना। कॉसेक इन्वर्स 2/√3, कॉसेक इन्वर्स 2/√3, 2/√3 कॉसेक में किसका मान होता है, तो कॉसेक में 60 का मान होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे π/3। अब देखिए, साइन इन्वर्स रूट 3/2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन इन्वर्स रूट 3/2। रूट 3/2 साइन में किसका मान होता है, 60 का, इसका भी आंसर हो जाएगा π/3। देखिए आप समझिए, कॉसेक इन्वर्स -1/√2 है ना। तो आपको पता होगा कि अगर जे कॉसेक यानी कॉस इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में और कॉट इन्वर्स में माइनस लगा रहता है तो वह पाई लेके बाहर निकल जाता है। तो इसको अगर जो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो देखिए, समझिएगा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है, कॉस इन्वर्स -1/√2 है ना। कॉस इन्वर्स से माइनस लगा रहता है तो पाई के साथ बाहर निकलता था, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2। तो पाई माइनस 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, 45 का। 45 को कहते हैं π/4। अब इस दोनों का लसा ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 है ना। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4π माइनस में पाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3π/4, ठीक है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3π/4। कॉसेक इन्वर्स -1/√2 क्या है, कॉसेक इन्वर्स -1/√2 है ना। तो -1/√2 जो होगा ना, जो किसका आंसर होगा, 3π/4 का आंसर होगा। इसका 3π/4 आंसर होगा। देखिए फिर दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/√2, फिर क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स 1/√2। 1/√2 साइन में किसका मान होता है, 1/√2 साइन में किसका मान होता है, 45 का। तो 45 π/4 आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं। इसका आंसर होगा कथी, नन ऑफ दिस। tan इन्वर्स 1 tan में किसका मान होता है, तो 1 tan में 45 का मान होता है, अर्थात इसका आंसर कितना होगा, π/4। देखिए साथ में cos इन्वर्स -1/2 दे रखा हुआ है, तो फिर वैसे ही हम लोग काम करेंगे। cos इन्वर्स से माइनस लगा हुआ था, पाई के साथ बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 है ना। तो पाई माइनस 1/2 कॉस में किसका मान होता है, π/3 का। इसका हम लोग बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे तो 3, तो हो जाएगा कितना, 3π माइनस पाई अर्थात 2π/3। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2π/3। इसमें भी 2π/3 नहीं दिया हुआ, अर्थात इसका भी आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इन्वर्स -1/2, -1/2 साइन में किसका मान होता है, तो आपको बता दे, फिर से बता दे। देखिए साइन में माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, यानी 30 के। तो इसका आंसर होगा -π/6। इसका जो आंसर है, जो आपको इस साइड में दे रखा होगा, देख लीजिए। इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका जो आंसर जो दिया हुआ है ना, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, -π/6। यह पहला वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक इन्वर्स कितना दिया हुआ है, सेक इन्वर्स -2/√3। तो सेक इन्वर्स में हमको देखना है माइनस लगा हुआ है, फिर इसमें पाई लेके बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना, पाई माइनस सेक इन्वर्स है ना, कितना हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू में पाई माइनस 2/√3 सेक में किसका मान होता है, 2/√3 सेक में किसका मान होता है, π/3 का है ना। तो 3π माइनस पाई अर्थात 2π/3 आंसर होगा। कितना, सॉरी एक मिनट, 2/√3 π/6 का होता है, सॉरी π/6 का। तो 6π माइनस पाई अर्थात 5π/6 आंसर होगा, पहला आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस में साइन इन्वर्स -1/2 कितना दिया हुआ है, साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। तो सबसे पहला चीज़ तो ये बात दिमाग में रखे, हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा π/3, समझ रहे हैं ना। साइन इन्वर्स में क्या दे रखा हुआ है, साइन इन्वर्स में आपको दिया हुआ है -1/2। तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर हो जाएगा कितना, साइन इन्वर्स 1/2 है ना, इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास कितना, साइन, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/6।
ई हो गया 30, आई हो गया 60, 60 और 30 90, अर्थात एक वैल्यू होगा sin 90, sin 90 के मान 1। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, tan इनवर्स √3 या माइनस में क्या दिया हुआ है, sec इनवर्स -2। कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स कितना है, √3 या माइनस में क्या दिया है, sec इनवर्स -2, है ना। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि tan इनवर्स √3 है, कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 और माइनस में कितना दे रखा हुआ है, sec इनवर्स -2। तो √3 tan में किसका मान होता है, π/3 का। अगर जो सेक में माइनस लगा हुआ है तो पाई लेके बाहर निकलेगा, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स कथी 2, तो कितना हो जाएगा π/3 आ माइनस में कथी पाई आ माइनस में कथी सेक इन्वर्स 2, सेक इन्वर्स 2 सेक में किसका मान होता है π/3। सबका हम लोग लॉसा ले लेंगे, तो π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3 हम लोग सबका लॉसा लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा कितना पाई माइनस में 3 पाई और प्लस में कथी पाई, पाई कितना 2 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई, अर्थात इसका आंसर कितना होगा -π/3 आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा -π/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी तरह का जो क्वेश्चन है, जो इसी तरह का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन फिर दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कोट tan इनवर्स √3 और माइनस में दिया हुआ फिर कथी कोट इनवर्स -√3, है ना। तो √3 tan में किसका मान होता है π/3 का, माइनस इसमें से पाई लेके बाहर निकलेगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा कोट इनवर्स √3, है ना, अर्थात हो जाएगा π/3 और माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस √3 कोट में किसका मान होता है ना π/6 का होता है लगभग ना, π/6 से ना होगा, हाँ √3 सही बात है π/6। लॉसा ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 3 से हो जाएगा 2 पाई और माइनस 6 पाई प्लस पाई, देखिए पाई और 2 पाई 3 पाई और 3 पाई में से जाएगा आपको 6 पाई, अर्थात इसका हो जाएगा -3π/6 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर होगा -π/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा जो अभी वाला जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वो होगा इसका -π/2। कितना होगा -π/2, तो -π/2 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, -π/2 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस। अब पिछला का जो आंसर आया हुआ था वो कितना आया था -π/3, तो इसका जो आंसर आएगा -π/3, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 12 तक क्वेश्चन देखे हैं, अब अगला सेशन में आपको 13 तक क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।